हमने दूसरे धर्मों में काफ़ी प्रकार के अंधभक्त देखे और अंधभक्तियाँ देखी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मसीहत में भी बहुत प्रकार के अंधभक्त होते हैं और अंधभक्ति भी होती है। देखिए, अगर कोई अंधभक्ति का अगर कोई डेफिनेशन होता ना, तो वो डेफिनेशन क्या होना चाहिए था या फिर क्या होना चाहिए डेफिनेशन अंधभक्ति का। अंधभक्ति का केवल एक ही डेफिनेशन हो सकता है, जो कि ये है, भाई जो बात धार्मिक पुस्तकों में नहीं है उस बात को मानना अंधभक्ति है। ऐसे ही बाइबल में कई ऐसी बातें जो नहीं हैं, लेकिन फिर भी उन चीज़ों को अगर कोई भी विश्वासी मानता है तो वो बिल्कुल गलत है और वो अंधभक्ति कहलाया जाएगा। ऐसे ही आज की इस वीडियो में हम अंधभक्ति देखने वाले हैं, जो कि मसीहत में हमें देखने को मिलती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है आशीष छेत्री, आप देख रहे हैं एस गैंग टीवी। सबको जय मसीह की। तो फेसबुक में मैं कुछ वीडियोस देख रहा था, तो वीडियोस देखते देखते एक वीडियो ऐसे निकल के आया, मुझे हंसी भी आती है और बड़ा अचंभा भी लगता है कि यार ये क्या कर रहे हैं, ये कर क्या रहे हैं। उस वीडियो का जो टाइटल था ना, उस वीडियो का टाइटल था स्पिरिट ऑफ जॉय, यानी खुशी का आत्मा। अब बाइबल में अगर कहीं पर भी हम देखें तो कहीं पर भी भाई ये खुशी का आत्मा तो नहीं है। तो मैंने सोचा चलिए भाई ये जो ऐसा दिखा रहा है भाई खुशी का आत्मा, तो चलिए देखते हैं। तो कुछ ऐसा देखने को मिला। जी हाँ, ये चर्च के अंदर हो रहा है और ये कर क्या रहे हैं भाई ये खुद भी नहीं जानते, क्योंकि बाइबल में कहीं पर भी ऐसी आत्मा नहीं है। कभी भी यीशु मसीह के चेलों को ऐसी आत्मा नहीं आई भाई खुशी की आत्मा, और वो पूरा हंस के गिरना पड़ना ये करना, ये सब नहीं होता था भाई। देखिए, हम चर्च क्यों जाते हैं, ये एक सवाल है आप लोगों से, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। हम चर्च क्यों जाते हैं? हम चर्च इसीलिए जाते हैं ताकि हम परमेश्वर का वचन सीखें और उस वचन को सीखने के बाद उस वचन को हम अपने जीवन में धीरे धीरे अप्लाई कर सकें, इस्तेमाल कर सकें, ताकि हमारा और परमेश्वर का रिश्ता और गहरा बनते जाए, हम और परमेश्वर के करीब आते जाए। यीशु मसीह ने कभी भी चर्च की स्थापना चिल्लाने के लिए, रोने के लिए, कूदने के लिए या फिर हंसने के लिए नहीं की, वचन सीखने के लिए की। लेकिन हम देखते हैं आजकल 90% चर्चों में ये सब नाटक होता है। और ये नाटक क्यों होता है? ये नाटक इसलिए होता है क्योंकि पास्टर जो है वो सिखाने के योग्य नहीं है। वो जानता नहीं कि भाई मैं वचन कैसे सिखाऊं, क्या सही है, सही डॉक्ट्रिन क्या है, बाइबल का सिद्धांत क्या है, सही शिक्षा क्या है, पास्टर खुद नहीं जानता। और ये सब नाटकबाजी चलता है। कई चर्चों में तो खाली डांस वांस होता है। बल्कि होना ये चाहिए कि भाई आप वहाँ पर क्या करो, परमेश्वर का वचन सिखाओ कि कैसे एक विश्वासी परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में अप्लाई कर सकता है, उसका इस्तेमाल करके परमेश्वर के और करीब जा सकता है और एक अच्छा पवित्र जीवन जी सकता है। ये है चर्च का स्थापना करने का मतलब यीशु मसीह का, कि सीखे परमेश्वर का वचन, ये सब नाटकबाजी करने के लिए नहीं। और यहाँ देखिए अन्य भाषा का ट्रांसलेट भी हो रहा है। वाह भाई, लाबा 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 ना खा डब्बा। अरे भाई मैं खाऊंगा, मैं डब्बा खाऊंगा। लाबा लाबा ना खा डब्बा, ना खा डब्बा। री बाबा राबा तरसन तंत्र मातरा। अच्छा, मैं तरसू पैसों के लिए, मैं तरसू रोटी के लिए। हाँ, अब मैं देता हूँ तुझे अन्य भाषा में डांट। सुन, री बाबा राभा शाखा हुंगरी फाकरी सकरी माकड़िया भाकरा काका माखरी फांगरी पिंटिन टांटिन माखड़िया हुंडिया खिचकलूम पुंगड़िया पुंगड़िया पुंगड़िया।
Niki mama level batar shattara sandani. ये क्या गड़बड़ है यार। तो इन सिस्टर ने काफ़ी देर अब्बा डब्बा जब्बा किया और अब जाके पास्टर जी ट्रांसलेट कर रहा है। चलिए सुनते हैं कि क्या ट्रांसलेशन है भाई। Olla bala bala batar sandani. ये जो भाषा बोल रहे हैं इसमें ये क्या कहते हैं? परमेश्वर मेरे पे आप तरस खाएं। नहीं 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 नहीं, आप बिल्कुल गलत है पास्टर जी। मैं आपका ट्रांसलेशन जो आपने किया मैं नहीं मानता कि इतना देर इन्होंने डब्बा सब्बा आबा लाबा ये वो फकरा फुकड़ी क्या क्या बोला इतना देर। आप खुद देखो। ये जो भाषा बोल रहे हैं इसमें ये क्या कहते हैं? परमेश्वर मेरे पे आप तरस खाएं। इतना लंबा सेंटेंस बोला, इतना लंबा सेंटेंस का इतना छोटा सा ट्रांसलेशन। English Premier League. Chelsea 4, the Fulham United 1. West Ham 1, Fulham 0. West Bromwich 0, Tottenham Hotspur 1. Leicester City 1. Wolverhampton 0. Arsenal 0. Aston Village 3. कि ये कह रही हैं कि परमेश्वर मुझ पे तरस खाएं। अच्छा बेटा, अच्छा किसको कुछ समझ में नहीं आता तो जो मन में आए बोल दो। आपका ट्रांसलेशन गलत है। मैंने जो ट्रांसलेशन किया ना पहले वो बिल्कुल सही है। देखिए अन्य भाषा के ऊपर मैंने काफ़ी वीडियो बनाया है एक्सप्लेन करते हुए कि वो क्या है अन्य भाषा और अन्य भाषा या अनान्य भाषा क्या है। मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वो वीडियोस चेकआउट कर लो। लेकिन देखिए ऐसी कोई भाषा नहीं होती बाइबल में कहीं भी। ऐसी भाषा आबा लबा सबा डब्बा आबा जब्बा डब्बा आबा जब्बा डब्बा ऐसी कोई भाषा नहीं है। ये लोग लोगों को बुद्धू बना रहे हैं। वो वचन सही से पढ़ो ना, प्रेरितों के काम 2 अध्याय सही से पढ़ो। क्या है अन्य भाषा का मतलब क्या है? अन्य भाषा भाई मेरे लिए, मैं अन्य भाषा बोल रहा हूँ अभी। हिंदी मेरे लिए अन्य भाषा है। मेरी मदर टंग कौन सी है? मेरी मदर टंग है नेपाली। मेरी जो मातृभाषा है जो मैंने अपने माता पिता से सीखा वो नेपाली भाषा है। बट आई एम स्पीकिंग इन अगेन आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश मीन्स विच इज़ अ डिफरेंट लैंग्वेज। फिर अंग्रेजी में फिर से अन्य भाषा बोला मैं। अन्य भाषा भाई ये समझो, मैंने अच्छे से समझाया, वो देखो अन्य भाषा के ऊपर वीडियो। जब आप ये अन्य भाषा बोलते हैं ऑटोमेटिकली आपका जो आंखों में से आंसू आना शुरू हो जाता है। सही है? हाँ जी, सही बात। हाँ जी। ओ पास्टर जी ये कैसा लॉजिक दे रहे हो आप? अन्य भाषा बोलते हैं तो आंखों से आंसू आते, तो इसका मतलब अन्य भाषा सही है। ले आंसू मेरे पे भी आ रहा है, ये देखो लो। अरे यार चश्मा लो। इसका मतलब क्या? मैं ऐसा कोई ये परमेश्वर का भाषा है? कहाँ लिखा है भाई? कहाँ लिखा है कि अन्य भाषा परमेश्वर का भाषा? अब अभी कुछ लोग कमेंट में हगेंगे, अभी कुछ लोग कहेंगे कि तुमने पवित्र आत्मा का निरादर किया है। पवित्र आत्मा, अभी कहाँ लिखा है कि अन्य भाषा का निरादर करना पवित्र आत्मा का निरादर है? पास्टर जो बोलता है वो मत सुनो, इसलिए बोलता हूँ अंधभक्त मत बनो। क्रिश्चियनिटी में भी बहुत अंधभक्त है। ऐसा कोई भाषा नहीं है भाई। आंखों से आंसू आता है, पास्टर क्या बोल रहे हैं? आंखों से आंसू आता है तो अन्य भाषा सच है। इसका मतलब कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पे। बात भी सही होगा फिर। हालेलुया। मैंने तो नहीं देखा पहले अन्य भाषा बोलते हैं जब और आंसू आ जाता है। हाँ जी। क्योंकि जब अन्य भाषा बोलते हैं ये बोलते हैं अन्य भाषा में प्रभु मेरे पे तरस खा। गलत बोल रहे हो पास्टर जी। वो ये नहीं बोल रही थी प्रभु मेरे पे तरस खा, वो बोल रही थी इस पास्टर को मेरे पास से भगा। अबे इतना लंबा आबा लबा डब्बा सब्बा बोला, बस इतना ही, प्रभु मेरे पे तरस खा। ये तो वही बात हो गई ना भाई, जब वो कौन सी फिल्म है वो भूल गया मैं, जब वो एक आदमी अपना नाम बताता है पूरा गोवा तक पहुंच जाता है कि वेंकटा ये वो अंड मुंड फंड फुंड राम सुंदर वंदर अय्यम, वही बात हो गई। हालेलुया। इसलिए जब आप अन्य भाषा बोलते हैं अन्य भाषा का कोई ना कोई मतलब जरूर है। अन्य भाषा के बारे में इनको कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम और चले पास्टर बनने। ऐसे पास्टरों के वजह से ही लोग
अंधा अंधे को मार्ग दिखाएगा, यीशु मसीह ने कहा था, तो दोनों कहाँ गिरेंगे? गड्ढे पे गिरेंगे। वही बात हो रही है भाई, कुछ नहीं मालूम इन्हें अन्य भाषा क्या है, बाइबल में जो अन्य भाषा दिया गया है उसका क्या मतलब है। मैंने अच्छे से समझाया, जिसने वीडियो नहीं देखा प्लीज़ देख लो, पूरा कितना पार्ट बनाया मुझे नहीं मालूम, लेकिन अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने क्या है अन्य भाषा। इनको कुछ भी नहीं मालूम और चले पास्टर बनने। परमेश्वर आपसे बात करता है। तो इन पास्टर के मुताबिक परमेश्वर हमसे बातें करता है किस भाषा में? ये आबा लाबा डब्बा सबा भाषा में। अच्छा पास्टर जी एक बात बताओ, अगर मैं नेपाली में प्रार्थना करूं तो क्या परमेश्वर मेरी दुआ नहीं सुनेगा? या फिर अगर मैं हिंदी में दुआ करूं क्या प्रभु दुआ नहीं सुनेगा? या फिर अंग्रेजी में दुआ करूं या मराठी, गुजराती, ऐसे जो संसार में बोली जाने वाली आम भाषा में अगर मैं बातें करूं तो क्या परमेश्वर मेरी दुआ नहीं सुनेगा? हाँ सुनेगा। तो क्या ज़रूरत है डब्बा सब्बा बोलने की? और एक बात सुनो, जितने बार भी परमेश्वर ने इंसानों के साथ बातें की, खुद बातें किया या फिर अपने स्वर्गदूतों के द्वारा बातें किया, तो किस भाषा में किया? अब्बा सबा डब्बा सबा सबा, उबड़ा डब्बा डब्बा बोला? नहीं बोला ना। किस भाषा में? आम बोलचाल की भाषा में, यहूदी भाषा में ही बातें किया परमेश्वर ने। देखो भाई कमाल है। और ये नई शिक्षा लेके आए हैं कि ये डब्बा सब्बा प्रभु की भाषा है, लेकिन बाइबल क्या सिखाता है? बाइबल सिखाता है कि परमेश्वर ने जितने बार भी बातें की या फिर अपने स्वर्गदूतों से बातें करवाई या फिर खुद बातें किया, वो किस भाषा में किया? लोगों की समझ आने वाली भाषा में बातें किया परमेश्वर ने हमेशा, कभी भी समझ ना आने वाली डब्बा सब्बा भाषा में बात नहीं किया। इसलिए जितने भी अन्य भाषा लोग बोलते हैं इसको रुके ना, इसको करते नहीं। अन्य भाषा में दुआ करना, हम परमेश्वर से बातें करते हैं। अन्य भाषा में दुआ करना, हम परमेश्वर से बातें करते हैं। और अगर आप हिंदी में दुआ करोगे, हिंदी भाषा में दुआ करोगे तो हम किससे बातें करते हैं? तभी भी परमेश्वर से ही बातें करते हैं ना। ये कहाँ से ये शिक्षा लेके आते हैं यार। हालेलुया। लो देखो फिर से दूसरी शुरू हो गई, श्रीलंका बोल रही है। हाँ पास्टर जी, हाँ घुसेड़ दो, माइक पूरा मुंह में घुसेड़ दो, राबा साबा उम्बड़ा फुम्बड़ा बोलने के लिए। ये सब झूठी शिक्षा है, सब झूठी शिक्षा है। आप सही से पढ़िए वचन, वहाँ पर पौलुस क्या बोलता है। मैंने बनाया वीडियो, आप लोग देख लेना। अन्य भाषा के ऊपर काफ़ी सारी वीडियो है मैंने बनाया, आप लोग चेक कर लेना, नहीं तो प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। ये ऐसी कोई भाषा नहीं होती राबा साबा डब्बा सब्बा, वो अन्य भाषा अलग है रे। ये लोग कब समझेंगे, कब सुधरोगे तुम लोग? अंधभक्त मत बनो, पास्टर का बात मत सुनो, खुद पढ़ो। कुछ महाज्ञानी क्रिश्चियन यानी विश्वासी लोग कमेंट्स में मुझसे कहते हैं कि आशीष भाई आप कैसे किसी को गलत या सही ठहरा सकते हो? आप परमेश्वर थोड़ी ना हो, आप कैसे किसी को गलत बोल दे रहे हो? भाई बिल्कुल सही, मैं परमेश्वर नहीं हूँ, मैं कैसे कह सकता हूँ कि कौन सही है कौन गलत है, कौन सी शिक्षा सही है या कौन सी शिक्षा गलत है? मैं ऐसे कह सकता हूँ। उसके लिए आपको एक समझाने के लिए, देखिए मैं इस प्रोडक्ट का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बस आप लोगों को समझाने के लिए। तो मैंने ये बोट का एक प्रोडक्ट लिया था, ब्लूटूथ, ऐसा ईयरबड्स है, ईयरडोप्स बोलते हैं शायद ब्लूटूथ वाले, बोट वाले। तो ये एक प्रोडक्ट लिया था मैंने, ठीक है। अभी इस प्रोडक्ट में, खैर प्रोडक्ट तो अभी उधर रखा हुआ है अगले कमरे में, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए, जब मैंने ये प्रोडक्ट लिया था तो इस प्रोडक्ट के साथ में मुझे कुछ ऐसे मैनुअल मिले थे। देखिए एक छोटे से प्रोडक्ट के लिए जो इतना सा कान में लगाने वाला डिवाइस होता है, उसके लिए ये देखिए इतना बड़ा मैनुअल दिया गया है। ये देखिए इतना बड़ा कि भाई इस प्रोडक्ट को कैसे इस्तेमाल करना है। अभी लाइट अभी सही से नहीं दिख रहा होगा, देखिए इतना बड़ा मैनुअल दिया गया है कि भाई क्या दबाने से क्या होगा, ये प्रोडक्ट क्या है, कौन सा बटन दबाने से क्या कार्य करेगा, क्या काम करेगा, वॉइस असिस्टेंट कौन सा बटन दबाने से क्या होगा क्या नहीं होगा। तो भाई एक छोटे से प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के लिए जो कि कान में लगाया जाता है, उसके लिए इतना बड़ा क्या दिया है, मैनुअल दिया है ना। तो वैसे ही एक चर्च कैसा होना चाहिए, एक विश्वासी कैसा होना चाहिए, जो बाइबल का सिद्धांत, परमेश्वर क्या चाहते हैं, बाइबल का सिद्धांत क्या है, बाइबल की सही शिक्षाएं क्या है, ये सब बताने के लिए परमेश्वर ने हमें मैनुअल दिया इतना मोटा। देखो सारी बातें इसमें है, इस मैनुअल में, जो कि है बाइबल। तो भाई
सही शिक्षा क्या है, गलत शिक्षा क्या है, स्पिरिट ऑफ जॉय जो ये लोग कर रहे हैं, उछलना, पूरा ज़मीन में गिर के हंसना, इधर उधर गिरना पड़ना, बाइबल में कहीं पर भी, इस मैनुअल में तो नहीं है भाई, जो परमेश्वर ने दी है हमें। तो ये लोग कहाँ से जोड़ दे रहे हैं भाई? तो इससे साफ पता चलता है कि भाई ये जो है ये परमेश्वर की तरफ से नहीं है, और जो परमेश्वर की तरफ से नहीं है वो किसकी तरफ से? क्योंकि यीशु मसीह नहीं चाहते कि हम चर्चों में ये सब कार्य करें। यीशु मसीह चाहते हैं कि हम चर्चों में सीखें। और मैं ऐसे नहीं बोल रहा भाई, चलिए मैं आपको मैनुअल दिखाता हूँ। तो देखिए ये है मैनुअल। ये किस चीज़ का मैनुअल है? ये मैनुअल है कि परमेश्वर क्या चाहते हैं, परमेश्वर का सही शिक्षा क्या है, क्या करना है क्या नहीं करना है, सब बातें बाइबल में मिलती हैं। मत्ती 28:19 और 20 में ज़रा गौर कीजिएगा। यीशु मसीह कहते हैं अपने चेलों से, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। तो यहाँ पर कुछ स्टेप्स हैं जो चर्च को करना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहला चर्च कौन सा था? कई लोग कहते हैं कि सबसे पहला चर्च रोमन कैथोलिक चर्च था, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे पहला चर्च की स्थापना यीशु मसीह ने की थी, और वो किसके साथ की थी? अपने 12 चेलों के साथ में यीशु मसीह ने सबसे पहले चर्च की स्थापना यीशु मसीह ने की। उसके बाद में वो चेंज चलता आया, लेकिन रोमन कैथोलिक कहते कि नहीं हमारा चर्च सबसे पहले है। वो कुछ नहीं जानते। चर्च का मतलब ये नहीं होता कि भाई बिल्डिंग बना दिया तुमने और वो चर्च है, नहीं। चर्च का मतलब होता है लोगों का ग्रुप ऑफ पीपल, यानी लोगों का समूह, ठीक है। तो पहला जो चर्च था वो यीशु मसीह ने स्थापना की थी अपने 12 चेलों के साथ में। और चर्च का क्या काम है? देखिए ध्यान दीजिए, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। तो सबसे फर्स्ट स्टेप चर्च का, सबसे पहला कदम चर्च को जो करना चाहिए वो है चेला बनाना। और ये कोई आसान चीज़ नहीं है। चेला बनाना बहुत मुश्किल कार्य है। चेला कभी भी अपने मालिक को तब तक नहीं छोड़ता जब तक कि वो पूरी बातें सीख ले। आपने देखा होगा, मैं बचपन में बहुत शाओलिन की मूवीज़ देखा करता था। ओके, तो आपने पुराने फिल्मों में देखी होगी, कंफू वाली फिल्मों में। तो क्या होता है कि वो जब किसी को सेंशे मास्टर बोल के जब मानता है कि भाई मुझे सिखाओ सिखाओ, गुरुजी मुझे सिखाओ, सेंसे मुझे सिखाओ, मास्टर मुझे सिखाओ, तो वो गुरुजी क्या है अपने साथ में रखता है उस चेलों को। जो चेला है वो गुरुजी के साथ रहता है, वहीं खाता है, गुरुजी को काम में हाथ बटाता है, गुरुजी के साथ ही रहता है, एक ही घर में रहता है। तो ये बहुत मुश्किल कार्य है, और मुझे नहीं लगता आज कोई भी चर्च चेला बनाने का काम कर रहा है, क्योंकि ये फर्स्ट चर्च का काम है जो यीशु मसीह की आज्ञा है। पहला क्या था? पहला है चेला बनाओ। सबसे पहला कार्य चेला बनाना, ये फर्स्ट स्टेप है, एक चर्च को करना चाहिए। और जब वो चेला बन जाएगा उसके बाद में वो प्रभु में विश्वास करने लगेगा। उसके बाद में दूसरा स्टेप क्या है? और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये दूसरा स्टेप है, बपतिस्मा देना। जब वो विश्वास कर ले, जब चेला बन जाएंगे तब विश्वास करेंगे, और विश्वास करने के बाद में उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पे बपतिस्मा देंगे। ठीक है, ये दूसरा स्टेप है बपतिस्मा। अभी तीसरा स्टेप देखो, ये सबसे मुख्य स्टेप है जो एक चर्च को करना चाहिए। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं, आज्ञा मानना सिखाओ। ये तीसरा स्टेप है। पहला स्टेप चेला बनाओ, दूसरा स्टेप उन्हें बपतिस्मा दो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, आज्ञा मानना सिखाओ, आज्ञा मानना सिखाओ। और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। और जो ये चीज़ करेगा ना, ये 3 चीज़, चेला बनाना, कोई भी चर्च अगर ये 3 चीज़ करेगा, चेला बनाना, उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना, और आज्ञा मानना सिखाना, अगर ये 3 चीज़ करेगा कोई चर्च, तभी वो एक सही चर्च कहलाएगा। अभी आप चर्च में नाचेंगे, डांस फांस करेंगे, गिरेंगे पड़ेंगे, हंसेंगे फंसेंगे, वो बात जो कि है नहीं बाइबल में। तो क्या आपको लगता है यीशु मसीह उस चीज़ से खुश होंगे? नहीं होंगे भाई। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि यीशु मसीह की आज्ञा ही नहीं है भाई तुम हंसो चर्च में, गिरो पड़ो, ये करो वो करो। चर्च का कार्य है चेला बनाना, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना, और आज्ञा मानना सिखाना। यह है मुख्य मैनुअल जो यीशु मसीह ने दिया है कि यीशु मसीह ये चाहते हैं कि चर्च करे। ओके, खैर तो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, और भी बहुत से अंधभक्त वाले वीडियोस हैं मेरे पास। मैं शायद अगली वीडियो में उसको कवर करूँगा। तो मिलते अगली वीडियो में। अंधभक्त मत बनो, खुद बाइबल पढ़ो और सही सिद्धांत जानो, सही शिक्षा क्या है बाइबल का, साउंड डॉक्ट्रिन क्या है वो सीखो। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की।